नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मतलब जो है हार्ट रिलेटेड क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड प्रेशर क्यों तेज़ होता है और जनरली आपके जो ये भी ये कारण होते हैं जिसकी वज़ह से अपन सुनते हैं कि कभी कोई आदमी जैसे रनिंग कर रहा था या जिम कर रहा था या फिर जो है मतलब नहा के आया अचानक तो उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनकी जो है सडनली डेथ होगी। तो ये सब क्या कारण होता है? किन कारणों की वज़ह से अपने को कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ होती है? और क्या वैसे कारण है जिसकी वजह से हम उनको मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो इन सब से शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने बात करना चाहते हैं कि बेसिकली हार्ट का काम क्या है, हार्ट करता क्या है? तो आप मान के चलिए कि हार्ट का जो काम है वो ये है कि हार्ट क्या करेगा, हार्ट जो है आपका ब्लड का जो है उसको पूरी बॉडी के अंदर करता रहेगा। ये इसका हार्ट का जो है आपका मेन फंक्शन है। वो क्या करता है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या करेगा, वो पूरी बॉडी से कनेक्ट करेगा और उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को भेजता है और लंग्स जो है वापस उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके फिर से हार्ट को सप्लाई करता है और हार्ट क्या करेगा, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। चलो मैं आपको इसकी यही चीज़ आपको मैं डायग्राम से बनाता हूँ। ये आपके सामने जो है हार्ट का एक डायग्राम है और हार्ट के अंदर आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। अब क्या होता है, इस नली से और इस नली से जो है इनका नाम है इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। आप इतने डिटेल में मत जाइए, बस मैं मान के चलिए कि यहाँ से क्या होता है, आपका जो गंदा खून या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के इस चैम्बर में आएगा। उसके बाद जो है वो हार्ट के इस चैम्बर में गिरेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ से इधर जाएगा लंग्स की तरफ। लंग्स के अंदर वो प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होकर वापस वो क्या होता है आपके पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के इस चैम्बर के अंदर घुसता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका इस चैम्बर के अंदर घुसेगा और इस चैम्बर के थ्रू इस जो है बड़े से जिसको बोलते हैं पाइप और ये वाला जो है पोर्शन जिसको बोलते हैं आयोटा, उसके थ्रू क्या करता है आपके पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है। अब जो मेन बात आता है कि आप अपने मोस्टली बात सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम हमेशा 2 बात सुनते हैं, 80 और 120 के भी मेरा ब्लड प्रेशर है वो 80 से ऊपर गया है, 80 से ऊपर है, 90 95 है और जो 120 है वो मतलब क्या होगा आपका 135 40 है। ये हम जनरली और इसको और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बीपी की बीमारी शुरू हो चुकी है। अब आपने क्या मेन कारण समझने की कोशिश करी, 80 क्या है और 120 क्या है। हम अगर इस 80 और 120 का अगर कंसेप्ट समझ लेंगे तो हम और इसको अगर मॉनिटर कर लेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, खास करके जब 40 प्लस हो जाते हैं 50 प्लस हो जाते हैं तो हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज स्पेशली हार्ट अटैक से जो है वो बच सकते हैं। और हार्ट अटैक एक दिन की बात नहीं है, ये कई वर्षों की जो चल रही होती है चीज़ें जिसकी वजह से हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो बात करते हैं 80 और 120 के बारे में। अब 80 क्या है, देखो मैं अपने सिंपल फिजिक्स की बात करता हूँ। जिससे क्या होता है कि जब ये जो ब्लड है वो यहाँ से जब इस जगह गिरता है तो इस चीज को बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होता है 80 mm पर Hg, 80 mm पर Hg और इसको अपने बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होता है आपका 80। अब चूंकि ये फिजिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट आप देख रहे हो कि ये जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे आया है तो क्या होगा, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो आपका फेवर में जा रहा है तो ये जो प्रेशर होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका कम होगा। पर चूंकि इधर भी ये 80 होगा और इधर भी ये 80 होगा, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से इधर आ रहा है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे 80 होंगे। अब 120 क्या है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लड को जो है यहाँ पे हार्ट को जो है ब्लड को जो है लंग्स की तरफ भेजना होता है। दैट मीन्स इट इज वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर काम करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर होगा तेज। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो होता है आपका 120 और इस चीज को बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर, और ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा तब जब ये जो है ब्लड लंग्स की तरफ गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आया हार्ट में और वापस जो है इस तरफ गया। तो और ये चीजें हैं हर वक्त चलती रहती है जब तक इंसान की डेथ ना हो जाए। अब मान के चलो कि जो है ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या अपने जैसे पेट के अंदर खाना गया, खाना खाया
तो क्या होगा, खाने से जो फूड जनरेट होता है, जो ऊर्जा बनती है, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाती है। या जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ, आप लोग बात कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो जो सांस जो क्या होगा वो ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड के अंदर वो क्या सर्कुलेट होगा। सर्कुलेशन का काम क्या करता है, आपका हार्ट करता है। तो हार्ट आप मान के चलो कुछ नहीं है, ये अपने घर के अंदर जैसे टुल्लू पंप नहीं होता जो पानी की सप्लाई करता रहता है, सप्लाई का पानी आया, मोटर चली, मोटर से टंकी के अंदर गया, टंकी से जो है वापस अपने पूरे के पूरे घर के अंदर, घर के नलों में, बाथरूम में आया। तो मान के चलो हार्ट का बस यही काम है। और हम जो बातें करते हैं ना, मेरा दिल नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं है, ये ब्रेन का खेला है। जब हम ब्रेन के वीडियोस बनाएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात मान कर चलना, ये दिल नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ब्रेन का खेला होता है, वो हम कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो अब हार्ट का काम ये हो गया। अब होता क्या है, जब इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे मेरी 40 एज हो चुकी है, तो 40 प्लस 40 के बाद क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हार्ट मसल्स होती है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। और वो कमजोर होने का रीजन क्या है कि ड्यू टू एज फैक्टर्स और ड्यू टू सडन डिफरेंट फैक्टर्स। और हम अगर उसको पूरे अगर इसकी ब्लड की अगर बात करते हैं, पूरे बॉडी की संरचना की, तो हम हमारे जो आर्टरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें क्या जमा होती है, चर्बी जमा होती है ड्यू टू अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमने कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, ये मतलब जल्द लेट उठना, स्ट्रेस में जीना, उसकी वजह से क्या होता है आपके बॉडी के अंदर एथेरियोस्टेटिक प्लेग्स। आप मतलब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी। मान के चलो कि जैसे पाइप के अंदर, जैसे नले के जो पाइप है, अगर उसके अंदर कचरा जम जाए तो क्या होगा, घर के अंदर पानी नहीं आएगा ना। वैसे सेम कंडीशन होती है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कचरा जमा हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है जो है फिर ब्लड का जो है फ्लो पूरा होता नहीं। अब ब्लड का फ्लो पूरा होता नहीं, इसी वजह से जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसको थकान आना, ये सब यही इसके रीजन होते हैं आने के। अब सेकंड इसका, अब अपने क्या करते हैं कि जब ब्लड का फ्लो पूरा नहीं होता तो सिमिलरली कंडीशन में क्या होती है, ब्लड का फ्लो क्या होता है, ब्रेन में भी नहीं पहुंचता, ठीक है। अब अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा तो ब्रेन है, ब्रेन अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा तो ब्रेन को क्या लगता है कि भाई पूरी की पूरी बॉडी में भी नहीं पहुंच रहा होगा, तो वो कमांड किसको देगा, सीधा क्या करेगा, हार्ट को। तो उसी वक्त भी क्या होता है, आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो जो है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके इस पोर्शन से बढ़ते हैं। अब ये वाला जो है, ये जो इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ इतनी दिक्कत होती नहीं, ये भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, इतनी दिक्कत होती नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, जब हार्ट को ब्लड जो है वो इस सिर्फ इन नलियों में भेजना होता है, तब क्या होता है आपकी ये जो कार्डियक मसल्स होती है उस पर बहुत प्रेशर पड़ना लगता है और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ये वही वाली कंडीशन है कि अगर बाइक पे अगर 2 आदमी बैठे हों, 2 की जगह अगर 3 बैठ जाएं तो वो कभी ना कभी तो इंजन बैठेगा ही। तो यही कंडीशन होती है कि हार्ट की यहाँ के जो मसल्स है उस पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है। धीरे धीरे ये जो है मांसपेशियां यहाँ की कमजोर होंगी और कमजोर होंगी, वो बढ़ता ही जाएगा 40 से 45, 45 से 50। पहले स्टार्टिंग में आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, 135, 140 होता है। तब डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लड प्रेशर की गोलियां लो, ताकि क्या हो, हार्ट के अंदर जो है प्रेशर इतना उसको मेंटेन ना करना पड़े और वो उसके ऊपर जो लोड है हार्ट का, उसको वेंट्रिकुलर लोड बोलते हैं, वो कम हो जाए ताकि हार्ट जो है आपका कमजोर ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करते नहीं, जो है वही कचौड़ी पकौड़ी खाना, बर्गर पिज्जा खाना, स्ट्रेस लेना, जल्दी नहीं उठना की वजह से क्या होगा, हम स्ट्रेस भरी जिंदगी देते हैं। तो होगा क्या, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सुधार तो आएगा नहीं, जो हार्ट की जो मांसपेशियां वो ठीक तो होंगी नहीं। तो कॉन्स्टेंटली इसमें प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि एक दिन ये काम करना बिल्कुल बंद कर देगा और अचानक से क्या होगा, आपका सिस्टोलिक प्रेशर सडनली डाउन आ जाएगा। अब जैसे सिस्टोलिक प्रेशर सडनली डाउन आ जाएगा क्योंकि ये तो कमजोर है, तो होगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो आपको क्या होगा, ऐसे आपके कहते हैं आपको सांस फूलना, जी घबराना, ऐसी वाली कंडीशन होती है और भयंकर आपके पसीने आने लगते हैं। तो उसी वक्त मतलब क्या होगा, इट इज अ कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक। अब आप इसको बच कैसे सकते हैं और आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम इसका जो है अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।